धर्म का। आप ही अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, जब मेरा बेटा मुझे अपने माँ बाप की सेवा करते देखेगा तभी तो वो मेरी सेवा करने का भाव जगाएगा। जब देखेगा ही नहीं तो सीखेगा कैसे? क्या पढ़ा के समझाओगे? स्लेट में लिखकर माँ बाप की सेवा करो, लिखने से काम नहीं बनेगा, करके दिखाओ। संस्कार ऐसे दिए जाते हैं। आप लोगों ने संस्कार देना भूल गए हैं, बस समस्या ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कह रहे थे कि भगवान पे क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। और सिर्फ क्या होना चाहिए? विश्वास। टेंशन किस बात की टेंशन? बता, मुझे कोई टेंशन, मैं रात को अभी आपको कथा सुनाऊंगा, थोड़ा सा रात्रि को काम करूंगा, गौ माता का दर्शन करूंगा, माँ का हाल चाल लूंगा, रात्रि को जाऊंगा, थोड़ा सा पढ़ूंगा और सीधा बिस्तर पे जाऊंगा, 5 मिनट के अंदर सो जाऊंगा। बढ़िया नींद आती है, क्योंकि कोई कहता है कल ये करना है। अरे कल जब होगा तो देखेंगे, कल की बात कल सोचेंगे, अभी काहे रात खराब करें कल का सोच सोच के। हम सच कहते हैं मेरी मां, हम कल का नहीं सोचते, कल का बिल्कुल नहीं सोचते। जब कल होगी, कल नया सूर्य आएगा तो नई किरणों के साथ नया सुबह होगा, कल नए विचारों के साथ फिर अपने कर्तव्य पर जुट पड़ेंगे। आज ही कल की चिंता क्यों कर ले? अरे याद रखना मेरी मां, हमारे गुरुजी कह रहे थे अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले कि बेटा बीता हुआ कल भी तुम्हारे पास नहीं है और आने वाला भविष्य भी तुम्हारे पास, तो बताओ तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास केवल प्रेजेंट है, वर्तमान। मेरी मां, आपके पास आने वाला कल है क्या? आपके पास क्या 2022 है? आपके पास क्या बीता हुआ 2020 है? अरे ना 2022 है ना 2020 है, अभी तो 2021 है। 21 में जियो आनंद से, 22 आएगा तो 22 में भी जिएंगे, 23 आएगा 23 में भी आनंद से जिएंगे। अब उन 2019 को कोई हुआ था, उसका हमारे 2019 में ऐसा हो गया, इतना नुकसान हुआ था 2000। अरे पागल, हुआ था तो वो समय तो गया। अतीत को याद करके रोने वाले हमारे भारत में कम नहीं हैं, हाँ या ना? कई लोग कहते गुरुजी हम करोड़पति थे। अरे थे जब थे, अभी क्या हो ये बताओ, क्या हो अभी? थे करोड़पति, अच्छी बात है, समय बीत गया उसे मत याद करो, प्रेजेंट वर्तमान में बढ़िया काम करो। वर्तमान याद रखना, जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा है, जिसका वर्तमान बिगड़ता है उसका भविष्य बिगड़ता है। याद करा देना ये सेंटेंस बच्चों को कि बेटा ना भविष्य की टेंशन लेना, ना भूत के बारे में विचार करना, वर्तमान को अच्छा करना। बस वर्तमान में जो निर्णय लो वो निर्णय सबसे श्रेष्ठ निर्णय होने चाहिए, वो सबसे बढ़िया निर्णय, क्योंकि जब वर्तमान में हम निर्णय आज लेंगे तो वही आज का लिया हुआ निर्णय कल हमें सुकून देगा, हाँ या ना? आज हम जो अच्छा या बुरा निर्णय लेंगे वही निर्णय कल जाकर हमारे लिए अच्छा निर्णय गुलाब का पुष्प बनेगा और गलत निर्णय कांटा बन जाएगा जो बार बार आपके पांव में चुभेगा। वर्तमान का निर्णय ही तो भविष्य है हमारा, इसलिए भविष्य को अच्छा बनाना है, उसके लिए आपको वर्तमान को अच्छा बनाना होगा। वर्तमान में जिया करो मेरी माँ, हंस लो, थोड़ा सा हंसा करो वर्तमान में, कल हंस पाओ 2022 में कि नहीं? महाराज जी हमने 2018 में हंस लिए थे, हंसे थे हम 2018 में। अरे अभी तो हंसो, भगवान पे क्या होना मेरी माँ, और टेंशन से बिल्कुल फ्री। बेटी ब्याह जाएगी, बेटे का हो जाएगा। महाराज जी बेटे का काम धंधा नहीं लग रहा है,
ये टेंशन। अरे काम धंधा, बेटे से कहो मेहनत करे, काम करे, मन लगा के, कहाँ कमी रह गई है जल्दी जल्दी ठीक करे बेटा, और बस मन लगा के काम करे, दौड़ता रहे अपने काम को। अब जब तक स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, याद रखना महापुरुष का वचन बोल रहा हूं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं उठो और तब तक चलो जब तक अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाओ, तब तक चलते रहो चलते रहो चलते रहो। हर व्यक्ति सफल हो सकता है यदि वो उठ के तब तक चलेगा जब तक मंजिल उसे मैं ये बातें आपसे कह रहा हूं, सिर्फ कह नहीं रहा हूं, मैं इन बातों को जी रहा हूं। जब से लॉकडाउन लगा है तब से आपने हमें कथा करते देखा कि नहीं? क्या हमने बीच में रेस्ट लिया? लिया भी हो तो बीच बीच में कभी 2 दिन का, कभी 4 दिन का, कभी बहुत ज्यादा तो कभी नवरात्रि में लिया था 10 दिन का बस। हम रेस्ट नहीं लेते, हमने लक्ष्य बना के चलना सीखा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं उठो अनिरुद्ध चलो। कब तक चलें स्वामी जी? बोले जब तक अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो, जब तक भारत के सारे बेटे अपनी मां को आ करके लेकर नहीं जाते, तब तक मुझे बेटों को संस्कार देना जारी रखना है, तब तक मुझे चलना है। जब तक बेटे अपनी मां को वापस नहीं ले जाते, उन्हें योग्य बनाना है, उनके अंदर जो दोष हैं उन दोषों को समाप्त करना है। मैं काम करने पर विश्वास रखता हूं और आपको प्रार्थना करता हूं, अपने बेटों से कहा करो बेटा काम करो, मन लगा के, हारो मत, बिना हारे बिना थके बस चलते रहो चलते रहो। सफलता तुम्हारे कदम ना चूम ले तो कह देना। जीवन में वही लड़खड़ा जाते हैं जिनका संकल्प मजबूत नहीं होता। मेरा संकल्प मजबूत है, मेरा संकल्प है कि मुझे हजारों माओं की सेवा करनी है। अब सेवा करने का संकल्प लिया है तो ये पीछे कैसे हटेगा? अनिरुद्ध करके दिखाएगा आपको। हम दिन भर काम करते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं। अभी आपसे हम बैठे कथा सुना रहे हैं, फिर भी हमारे माइंड में कल कुछ प्लानिंग चल रही है, इस काम को कैसे निपटाना है, क्या निर्णय होगा, इसका डिसीजन क्या होगा, सब चल रहा है। हाँ, हमारी माएं आती हैं। आज मेरे पास एक मां आई और रोने लगी, बेटा मुझे अपने बेटे ने तो निकाल दिया है, बेटा अनिरुद्ध तुम मत निकाल देना यहां से। मैंने कहा मां मैंने निकालना सीखा ही नहीं, मैंने तो केवल सेवा करनी सीखी है और आप सभी की सेवा करने के लिए हम दिन रात काम करते हैं मेरी मां, ताकि हम इन माओं की सेवा कर सकें। इसलिए भगवान पर विश्वास रखना, वो आएंगे जरूर, है ना? हाँ, को हर घड़ी भगवान पे क्या रखना है मेरी मां? केवल विश्वास। और जब आप अपने विश्वास को बढ़ाएंगे तो आपकी अंदर की चिंताएं धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। कई लोगों को ये भी चिंता खाए जाती है, महाराज हमारे बाद क्या होगा। ये चिंता ज्यादा बूढ़ों को खाई जाती है, हमारे बाद क्या होगा। तुम्हारे बाद भी सूर्य भगवान पूरब दिशा से ही निकलेंगे, तुम्हारे बाद भी सूर्य भगवान पश्चिम दिशा में ही अस्त होंगे। हाँ, तुम्हारे बाद भी गंगा का जल ऐसा ही रहेगा, तुम्हारे बाद ये तारे ये चांद सब ऐसे ही रहेंगे, तुम्हारे बाद भी लोग खाएंगे, तुम्हारे बाद भी लोग हंसेंगे, तुम्हारे बाद भी लोग काम करेंगे, तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे घर का चूल्हा जलेगा, तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे घर के लोग कभी कभी
हंसेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे। 13 होने तो दो साहब, उत्सव चालू होंगे। 13 के 13 दिन तक आदमी के घर में लगता है कि हाँ कुछ हुआ है। आजकल तो 13 दिन भी नहीं लगते। हाँ, अब कौन समझाए इन लोगों को जो टेंशन लिए बैठे हैं हमारे मरने के बाद क्या होगा। अरे पड़ोसी मर गया, उसको देख लो, उसके घर में क्या हुआ वैसे तुम्हारे घर में होगा। क्यों इतनी टेंशन? कई लोग यही सवाल, महाराज जी बच्चे लापरवाह, क्या होगा? हुई है सुई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि शाखा। इसलिए कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो टेंशन आधी से ज्यादा अपने आप चली जाएगी। नहीं कर पाते तो कथा सुना करो। क्या होगा मरने के बाद? कि किसी का कोई काम रुकेगा? बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, भगवान का नाम जपो। ये कौन सी भक्ति है? हम कौन सी भक्ति पे चल रहे थे? मैं ये भूल गई। मैं आप चौथी बोल रही हूं। 5वीं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, 5म भजन सुवेद प्रकाश। अब 6वीं पे चलते हैं। 6 दमशील विरत बहु कर्मा। 6वीं भक्ति कहती है बहुत कुछ करो, बहुत काम घर के करो, सारी जिम्मेदारियां निभाओ, विरत बहु कर्मा, पर निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अपनी सज्जनता को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें कोई गाली दे फिर भी हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। एक महात्मा जी थे, उन्हें एक बीछी ने डंक मार दिया। वो बेचारी गंगा में बहती जा रही थी। महात्मा जी स्नान करने गए, बीछी बह रही थी, डंक पकड़ के उसको पकड़ के उठाया तो उसने डंक मार दिया। फिर हाथ से छूट गई, फिर गिरी, फिर बहने लगी। महात्मा जी ने फिर उठाया, फिर उसने डंक मारा, फिर किया। उसने 50 बार डंक मारा। किसी ने कहा महात्मा जी जब वो बार बार डंक मारती है तो आप क्यों उसे बचाने का प्रयास करते हैं? महात्मा जी बोले पानी में बह रही है, किनारा पकड़ना चाहती है, हम थोड़ी सी मदद कर दें। अरे कर तो दो, पर वो तो बार बार डंक मारती है। तब महात्मा जी ने कहा ये इसका काम ही डंक मारना है और मेरा काम, जब ये बिच्छू होकर के 50 ग्राम की बीछी होकर के अपना धर्म नहीं छोड़ती तो मैं 50 किलो का इंसान अपना धर्म कैसे छोड़ दूं? जब बीछी अपने डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ती तो एक व्यक्ति अपने बचाने का, दया करने का भाव कैसे छोड़ दे? यदि मैंने दया का भाव छोड़ दिया तो फिर मेरे से बेहतर तो ये बीछी है, अच्छी है। इसलिए मेरी मां सामने वाला कितना भी आपको अपमानित करे, जलील करे, गौशाला हम जाते हैं गौ माता की सेवा करने तो कई बार गाय अपने सिर से ऐसे मार देती, तो क्या उसके बदले उसने हमें मार दिया तो हम भी उसे मारे? वो माता है, गाय है, उनके पास, अन्य जीवों के पास इतनी बुद्धि नहीं है जितनी विधाता ने आपको दे रखी है। और आपने इतनी बुद्धि पाकर, इतने विद्वान होकर भी उनकी तरह हरकत करेंगे तो उनमें तुम में अंतर क्या है? कुत्ते ने आपको काटा तो आप भी काटोगे क्या? काट लो। आप तो ऐसे ही करते हैं। सास ने एक बार आपको कहा भौं तो आपने 2 बार किया भौं भौं। जिठानी ने 1 बार किया भौं तो देवरानी ने हम कम है क्या भौं भौं। चालू महाभारत।
एक लड़के वाले लड़की देखने गए। एक सरल आदमी था, सुनो, उसके गांव में कुछ साधु लोग आए। साधुओं का पेट बड़ा बड़ा था। उसने देखा, अच्छा वो बहुत खाता था, वो काम धाम करने से बचता था, आलसी था और खाए बहुत, पर बड़ा भोला था। तो गांव में महात्मा जी आए। पत्नी भी बड़े ताने मारती, बैठा बैठा खाता है, निकम्मा है, गालियां मिलती। उसको लगा, हे भगवान, घर से छुट्टी मिले पर खाने को बढ़िया मिले, ये जरूर कृपा करना। गांव में साधु आए तो साधु के पास चला गया, महाराज जी आप लोग बढ़िया खाते हैं, काम धाम भी कुछ नहीं करते आप लोग, आप हमें भी रख लो अपने टीम में। महात्मा जी बोले, आ जाओ, साधु बना देंगे। तो महात्मा जी उसको लेके अयोध्या आ गए। अयोध्या के महात्मा थे। महात्माओं ने अपने आश्रम में रख लिया और रोज बढ़िया खीर बट रही है, खीर खा रहा, मालपुआ छान रहा हो, बढ़िया तगड़ा हो गया 4 दिन में। एक दिन क्या हुआ, एकादशी आई, जैसे आज एकादशी है। एकादशी आई तो महात्माओं के घर कुछ नहीं बना। रोज वो रसोई जाता था ये पता लगाने क्या बन रहा है। आज गया तो चूल्हे ठंडे पड़े। गुरुजी के पास भागता, गुरुजी आज रसोई में कुछ नहीं हो रहा। अरे गुरुजी ने कहा, बेटा आज एकादशी है, आज साधुओं के घर रसोई नहीं बनती, आज चूल्हा ही नहीं जलता एकादशी के दिन। अच्छा, आज भी अयोध्या में, वृंदावन में साधुओं के घर एकादशी के दिन रसोई नहीं बनती, चूल्हा ही नहीं जलता एक दिन रसोई एकादशी के दिन। हाँ, तो अब वो बड़ा परेशान, गुरुजी यदि आज एकादशी को हमें कुछ नहीं मिला तो हम अगली एकादशी तो देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी बोले, क्यों? बोले, बचेंगे तब तो देखेंगे। गुरुजी बोले, तो क्या एक दिन की भूख में तुम मर जाओगे? हाँ गुरुजी, हमारा भरोसा नहीं, हम भूख से मर जाएंगे। गुरुजी को लगा मर ना जाए, तो गुरुजी ने रसोईया से कहा, इसे आटा वाटा दे दो। थी सुनो, आश्रम में तो आज कुछ नहीं बनेगा, पर तुम भूख से मर ना जाओ, इसलिए तुम अपना सीधा लो और सीधा गंगा सरयू की तट पे जाओ। और सुनो, जब भोजन बना लेना तो भगवान को भोग लगाना मत छोड़ना। गुरुजी ने बिल्कुल सख्त कह दिया। अब वो आटा, गुड़ और भरते के लिए आलू, टमाटर इत्यादि लेके गया, नमक मिर्ची सब, लकड़ियां समेटी, चूल्हा बनाया और बढ़िया बड़ी बड़ी ऐसी रोटियां हाथों वाली बनाई, मोटी मोटी बाटी टाइप की रोटियां बनाई, मोटी। पहली बार रोटी बनाया तो ना उससे रोटी ही बनी ना बाटी बनी, रोटी और बाटी के बीच में जो साइज है वो बन गया, ना वो रोटी रही ना वो बाटी रही, बीच का रहा। अब वो बनाया, आधा कच्चा आधा सिका बना, जैसे तैसे भरता भी बना उसका। अब बना, अब भूख बड़ी लग रही थी, वो खाने बैठा था कि उसे याद आई गुरुजी ने कहा है भगवान को खवा देना। तो बैठा तो भगवान को बुलाने लगा, हे भगवान आओ। भगवान से कहता है, हे नाथ आओ। बड़े प्रेम से कहता है, सीता। पहले कहता है, मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम जी नहीं आए। उसने कहा, राम जी क्यों नहीं आ रहे हो? भूख जोर से लगी है। अच्छा, आप इसलिए नहीं आ रहे हो कि वहां तो मिलेगा आश्रम में। तो सुनो, आज गुरुजी के यहां कुछ नहीं मिलने वाला, आज तो हम ही वहां से प्राण बचा के भागे हैं। आज रसोई नहीं जली और आप भी भूखे रह जाओगे। तब उसने बड़ी नम्रता सरलता से कहा, क्या कहा? आचमनी अर्घाना आरती, आज यही मेहमानी। हाँ, आचमनी अर्घाना आरती, आज यही मेहमानी।
रूखी सूखी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। रूखी सूखी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम जी को बुलाया। अब राम जी से कहता है, प्रभु आप नहीं आओगे तो भूखे रह जाओगे, और आओगे तो आज रूखी सूखी खाना पड़ेगा, यमुना जी का पानी पीना पड़ेगा, सरयू जी का। राम जी उसकी करुणा पर मोहित हो गए, और राम जी आए अकेले नहीं, राम जी आए और संग में मैया सीता जी आई। अब तो देख के दंग रह गया, हे भगवान, हमने एक भगवान को बुलाया था, दो भगवान आ गए। अब राम जी से जाके बोला, प्रभु जी ये कौन है? राम जी बोले, हमारी धर्म पत्नी है। अरे अच्छा, ये आपकी पत्नी है? अच्छा ठीक है। अब क्या कहता? अब बैठाया, पत्तल रखी, रोटी भी उसके हिसाब की बनी थी, क्योंकि एक आदमी के हिसाब से सीधा मिला था। ये थोड़ी पता था 3 लोग हो जाएंगे, 2 वो 1 ये। तो इसने 2-2 रोटियां परोसी, भरता और रोटी परोसी, गुड़ रख दिया। राम जी खाए, बहुत सुंदर है। राम जी ने देखा बची कितनी है, देखा तो 3 रोटियां और बची थी, मोटी मोटी बनाई उसने। राम जी बोले, सीता बहुत स्वादिष्ट है ना? हाँ हाँ। तो सीता जी ने कहा, एक और मांग लो। तो उस राम जी ने कहा, सर भैया बड़ी सुंदर रोटियां हैं, आप एक और दे दो हमें। मैया जी ने धीरे से कहा, हमें भी दे देना। अब 3 बची थी, एक और दे दिया, 1 बची। अब राम जी खाए, बहुत अच्छा लगा, राम जी चले गए। अब उसको लगा, हे भगवान, 1 रोटी, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट बड़ा भूखा हो और कहे भैया भोजन कराओ, तो आप बोलो रुको ला रहे हैं भोजन, 1 जीरा लाओ उसके मुंह में रख दो, पेट भर जाएगा। उसने 1 रोटी खाई, कस के पानी पिया सरयू जी का। क्या करे, पानी से पेट भरा। अब जैसे तैसे गया। दूसरी एकादशी आई तो गुरुजी के पास, गुरुजी वहां 2 भगवान आए थे, 2 वो 1 में, 3 लोगों का आप सीधा दो। गुरुजी को लगा राम राम, गुरुजी को लगा पागल हो गया, 2 भगवान बता रहा है। अब गुरुजी को लगा चलो दे दो भाई, भंडारी दे दो। गुड़, टमाटर, आलू इत्यादि उसने बांधे, और बहुत सारा 4 किलो आटा बांधा, ज्यादा बांधा। सोचा कि इतना खाते हैं तो इतने हिसाब से बचेगी हमारी। चला, अब बनाया, फिर लकड़ियां समेटी, भरता बनाया। इस बार की रोटियां जरा ठीक बनी है। हाँ, और जब रोटियां बनी तो बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम जी को बुलाया। अब की बार राम जी अकेले नहीं आए, राम, सीता, संग में लक्ष्मण जी। अब इसने देखा 3 भगवान आए, तुरंत दौड़ा गए। अब की बार ये कौन है? बोले हमारे भैया हैं लक्ष्मण जी। अच्छा, तो इनको क्यों ले आए? राम जी बोले, पिछली बार तुमने रोटियां इतनी अच्छी बनाई, हमने सबको बताया, तो लक्ष्मण ने सुना, बोले हमें भी ले चलना अगली बार, इसलिए जिद की तो ले आए। अच्छा, अब पत्तल वत्तल लगाया, 2-2 रोटियां फिर परोसी। इस बार ढक के रखा, रोटी गिन ना पाए, रोटियां ढक के रखी इसने। अब राम जी खाए, और सीता जी और लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी हैं, 14 साल भूखी रहे, अब खाने का अवसर मिला। लक्ष्मण जी बोले, भैया वो पत्तल के नीचे रोटियां हैं क्या? हाँ हैं।
वो जरा 2 रोटियां देना। और लक्ष्मण जी 2 और 2 4 खा गए और राम जी ने इशारा किया कम खाओ, उसकी रोटियां कम है। सीता जी ने कहा इस बार बहुत अच्छी रोटियां बनी है। राम जी ने कहा भैया सीता को रोटियां चाहिए। अब उसको लगा राम राम ये सब, अब वो पत्ता उठाओगे ना 1 2 3 4 5। उसने 1 रोटी निकाली और सीता जी को दी। राम जी बोले हमें भी 1 दे दो। तब तक लक्ष्मण जी ने कहा भैया हमें 1 और दे दो। अब तो बोला हे भगवान क्या घर से बिल्कुल खा के नहीं आए, सारा यहीं खाओगे। अब मांगते मांगते उसकी फिर 1 रोटी ही बची। अब की बार फिर उसने खाया 1 रोटी और अब की बार तो खूब सरयू जी का पानी पिया और बड़ा उदास घर है। भगवान कैसे भगवान, 1 बुलाओ 2 आते हैं, 2 बुलाओ 3 आते हैं। अब की बार फिर एकादशी आई। गुरु जी के पास गया, गुरु जी गुरु जी गुरु जी वहां 3 भगवान आए थे। गुरु जी हमें जरा ज्यादा सीधा दिलाना, इस बार हमें 8 किलो सीधा दिलाओ। गुरु जी समझ गए जरूर बेच रहा है, 8 किलो थोड़ी कोई खाएगा। पर गुरु जी भी चल ले जा, 8 किलो ले गया बनाया, 8 किलो ले गया। और अब उसको लगा हे भगवान यदि मैंने बनाया 8 किलो की रोटियां तो खाने को तो 1 मिलेगी, इसलिए एक काम करो इस बार पहले बुला लो, देखो कितने लोग आते हैं। फिर मैं उस प्रकार छोटी छोटी लोई की छोटी रोटियां बना दूंगा उनके लिए, अपने लिए आटा ही बचा के रख लूंगा झंझट ही नहीं रहेगी। उसने क्या किया, अब हर बार तो बना के बुलाता था भोग लगाने, इस बार बनाया रख दिया। पहले हम गिनने कितने भगवान आएंगे, तो पहले ही बुलाने लगा राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, लक्ष्मण साथ लाइए, बस इतनी लाइएगा। कई बार राम जी अवतार ले रहे हैं। वाह, एक बड़ा विमान था, पूरा खचाखच भरा था। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी और चारों भैयों की श्रीमती जी, राम सीता जी, मांडवी जी, उर्मिला जी, है ना, श्रुत कीर्ति जी, 4 दूनी 8 और एक हनुमान जी 9 लोग हैं। और आटा कितना है 8 किलो। अब जब देखा इसने भगवान घबरा गया, इस बार तो 8 किलो भी कम, अच्छा हुआ मैंने पहले बुला लिया। अब बुलाए, राम जी आए, भक्ता लाओ भोजन, बड़ी भूख लगी, सबके बारे सबको बताया, सब बड़े प्रसन्न चित्त से खाए और सबने बड़ी सराहना की। हमने बताया, सबके मुंह पे पानी आया, इस बार तुम्हारी रोटी खाने आ गए। ने कहा भगवान इस बार आप इतने लोग, ये सब कौन है, इतने भगवान? राम जी बताइए हमारे भैया लक्ष्मण, तुम जानते हो पिछली बार, और ये भरत जी हैं, ये शत्रुघ्न जी, इनकी श्रीमतियां हैं। उसने हनुमान जी को देखा और ये कौन है? बोले आप लोग तो ठीक हो, इन्हें क्यों ले आए? अरे बोले ये हमारे सेवक हैं, ये हमारे साथ ही रहा करते हैं। अच्छा, तो इनको भी लाने की क्या जरूरत थी? हाँ? अब भगवान बोले आ गए हैं, बताओ रोटियां कहाँ, भोजन कहाँ? हमने नहीं बनाया, ये रखा है आटा, वो है आलू, वो रखा गुड़, अपना बनाओ खाओ, बचे तो हमें देना। अब तो सीता मैया, भरत जी आटा गूंथने लग गए, सीता मैया आग लगाने लग गई चूल्हे पर, और वहां पर बड़े प्रेम से चारों बहनों ने मिलकर, सीता मांडवी इत्यादि बहनों ने मिलकर रोटियां बनाई, और रोटियां बना बना करके बढ़िया सब्जी भरत जी काट रहे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी ला रहे हैं, भरत जी साग काट रहे हैं, शत्रुघ्न जी आटा गूंथ रहे हैं, राम जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं, और वो बैठा है सरयू जी की तरफ मुंह करके। उसको विश्वास था मिलना तो कुछ है नहीं, जब मिलना नहीं है देखने से फायदा क्या है। अब उसके गुरुजी देख रहे थे, गुरुजी को लग रहा था कि ये सारा सामान बेच देता है।
गुरुजी आए, गुरुजी ने बोला क्यों भाई तू उल्टा मुंह किए क्यों बैठा है, अपना भोजन क्यों नहीं बनाता? अरे गुरुजी आप अच्छे आ गए, 20 किलो आटा भिजवाओ जल्दी से। गुरुजी बोले क्यों? अरे आप देख नहीं रहे हैं 9 भगवान है 9। गुरुजी बोले हमें तो नजर नहीं आ रहे कोई भगवान। अरे आपको ये देखो, ये राम जी बैठे हैं, ये सीता जी हैं, ये लक्ष्मण जी, ये भरत जी, ये शत्रुघ्न जी, ये इनकी पत्नी, और ये हनुमान जी भी हैं आज इस बार। मंदिर में तो 2 ही भगवान देखा करते थे, हम यहाँ 9 भगवान आ गए। गुरुजी आप 20 किलो आटा भिजवा भंडारी जी से। गुरुजी बोले पागल, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, दौड़ा दौड़ा गया गुरुजी राम जी से, प्रभु आप हमारे गुरुजी को नजर नहीं आ रहे हैं क्या? राम जी बोले ना, हम तुम्हारे गुरुजी को दिख नहीं रहे हैं, केवल तुम्हें दिख रहे हैं। हमें दिख रहे हो, गुरुजी को क्यों नहीं? बेटा तुम जितने भोले हो, सरल हो, इतने भोले इतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं है। अच्छा, हमारे गुरुजी तो बड़े विद्वान है। हाँ हाँ विद्वान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, विद्वान तो है पर सरलता नहीं है। और मैं उन्हीं को मिलता हूं जिसके भीतर तुम्हारी जैसी सरलता होती है। तो जिसके भीतर तुम्हारी जैसी सरलता होगी उसे तो मैं प्राप्त हो जाऊंगा। तब चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आज यदि आप मेरी आंखों के सामने बैठे हैं तो इन गुरु की बदौलत बैठे हैं, मेरा सारा पुण्य ले लीजिए पर मेरे गुरुदेव को दर्शन करा दीजिए। गुरुजी रोने लगे। गुरुदेव ने कहा, प्रभु दर्शन दो। तब भगवान प्रकट हुए और गुरुजनों को दर्शन प्राप्त हुआ। ऐसी सरलता जिसके भीतर है, सहजता, भगवान पर विश्वास। आजकल ना लोगों को विश्वास, भगवान पर विश्वास भी बड़ी सरलता से नहीं होता। तो जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास ना करता हो सरलता से, उस व्यक्ति को भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए भगवान को पाने के लिए सरल बन जाओ, सहज बन जाओ, नम्र बन जाओ। जितने सरल रहोगे, सहज रहोगे, नम्र रहोगे, उतने जल्दी भगवत प्राप्ति कर लोगे, है ना? तो उसे भगवान प्राप्त हुए। दोनों गुरु चेला को भगवान अब की बार अपने साथ लेके निज धाम चले गए। ये घटनाएं। तो छठवीं भक्ति क्या है? छठ दमशील बिरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन। सज्जनता हमें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, सदा सज्जन भाव रखो। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। 8वीं भक्ति है संतोष, विधाता जितना दे दे उसमें संतोष रख लो। 9वीं भक्ति है सरल समर्पण। 9वीं भक्ति है भगवान के चरणों में क्या कर दो, हे नाथ मैं आपका हूँ। माता सबरी को नवधा भक्ति देकर राम जी योग अग्नि में माता सबरी जलकर समाप्त हो गईं और भगवान ने उनका कल्याण किया। माता सबरी से भगवान ने कहा है कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगत करनाता। मेरा एक ही नाता है, एक ही रिश्ता है। भगवान अपने भक्तों से कोई जात पात का रिश्ता नहीं रखते। भगवान तो अपने भक्तों से किसका रिश्ता रखते हैं? केवल भक्ति का रिश्ता। आप भक्ति करते हैं तो भगवान आपके हैं। अब भगवान वहां से आगे चले हैं, माता शबरी को दर्शन देकर आगे चले तो नारद जी मिल गए। राम नाम जो है वो नारद जी ने इस नाम को महत्व दिया है और इस नाम के अधिष्ठात्र, इस नाम के ऋषि नारद जी हैं। हर मंत्र के ऋषि होते हैं ना, तो राम मंत्र के ऋषि श्री नारद जी हैं। राम मंत्र के ऋषि कौन? नारद जी हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया। आगे चले तो ऋष्यमूक पर्वत नजर आया। उस पर्वत पर देखा, सुग्रीव को खबर लगी कि कोई राम लक्ष्मण कोई धनुष बाण लेके आ रहा। सुग्रीव जी बड़े डर गए। अच्छा, सुग्रीव अपने भाई से बड़े परेशान थे। हनुमान जी को भेजा, जाओ पता लगाओ कौन है। तब हनुमान जी ब्राह्मण बन के आए और पूछा
क्या पूछा? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह वन आतप बाता। की तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। जग तारन जग कारण तारन भव, भंजन धरनी भार। की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। हनुमान जी ब्राह्मण बन के आए और ब्राह्मण बन के उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन है? कठिन भूमि, भूमि बड़ी कठोर है, पांव में चप्पल भी नहीं है, कौन है आप, हमें बताओ। क्या आप नर नारायण तो नहीं है भगवान? हनुमान जी सोचो राम जी को ना पहचान सके। हाँ, तब राम जी ने अपना परिचय दिया, मैं कौन हूं? कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। हम राम लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं, यहाँ एक राक्षस ने हमारी पत्नी का हरण कर लिया है, उसी को ढूंढने निकले हैं। अब हनुमान जी समझ गए ये मेरे राम है, मेरे राम तो मेरे भगवान तो दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए हैं। चरणों में गिर पड़े, नाथ अपराधी हूँ, मुझे पहचानो, मैं आपका दास हूँ। राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं। हनुमान जी ब्राह्मण बन के पड़े हैं ना, जब हनुमान जी अपने वास्तविक बंदर के रूप में आए, तब हनुमान जी को उठाकर राम जी ने हृदय से लगाया। हाँ, हृदय से लगाया। भगवान कहते हैं कि कपट का रूप मुझे नहीं चाहिए, आपके अंदर का कपट भगवान को बिल्कुल पसंद। जैसे हो वैसे ही भगवान के बनो ना, क्या जरूरत है तुम्हें बनने की? हम हैं कुछ और बन के जाएं कुछ। जैसे भीतर हो वैसे ही बाहर से रहो। हनुमान जी को भी भगवान ने गले नहीं लगाया, वो पंडित जी बन के आए। पंडित जी थे नहीं, ब्राह्मण थे नहीं, पर ब्राह्मण बने थे। कपट का रूप था, और भगवान को कपट बिल्कुल बहुत नफरत करते हैं भगवान। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बड़ा हनुमान जी ने अब ग्लानि की, राम राम राम। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसार्यों, दीन बंधु भगवान। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? प्रभु मैं मंद हूं। देखिए, ज्ञानी नामाग्र गण्यम है हनुमान जी, पर अपने आप को क्या कह रहे हैं? मैं मंद हूं, एक मंद मैं मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसार। लगता है आपने हमें विसार दिया है ना। राम जी को हृदय से लगाकर राम जी के चरणों में गिर के हनुमान जी रोए हैं। हे प्रभु, मुझे आप मुझे स्वीकार कर लो नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, मुझे मत विसारिए। हनुमान जी को गले लगाया। हनुमान जी ने कहा, चलो आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए। अपने कंधों में बिठाकर राम लक्ष्मण को हनुमान जी लेकर के चले हैं। सुग्रीव देखते हैं राम जी सुग्रीव को देखते हैं। अग्नि को साक्षी करके हनुमान जी ने मित्रता कराई। अब जब दोस्ती हुई तो राम जी ने कहा कि हम पत्नी की खोज करने जा रहे हैं। तब सुग्रीव ने कहा, कुछ दिन पहले से यहाँ एक स्त्री निकली थी, उसने अपने वस्त्र आभूषण डाले थे, मैं लाकर देता हूँ। लाकर दिया। सीता जी के आभूषण वस्त्र उतार के माता जी ने फेंके थे। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन्ह्यों पटडारी।
मांगा राम तुरत ते ही दीन्हा, पट और लाई सोच अति कीन्हा। राम जी सीता के आभूषणों को लगा लगा के हृदय से